नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। जो स्लाइड वायर ब्रिज है ਇਹਦਾ जो ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਏ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੁਡਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, मतलब एक बोर्ड है कुछ इस तरह असी इत्थे बनावांगे बोर्ड जो वुडन दा होएगा राइट। और इस वुडन बोर्ड के उपर एक वायर अटैच होएगी और वो वायर असी इत्थे अटैच इस तरह कर सकते हैं। इत्थे दो टर्मिनल्स अगर असी लगा दईए इस तरह, एक इस एंड ते लगा दिता टर्मिनल असी और एक असी इस एंड ते, ठीक है। और इन्हां पॉइंट्स के अक्रॉस असी एक वायर अटैच कर रहे हैं और ये वायर दी लेंथ जिहड़ी है 1 मीटर है। दैट इज़ वाई असी इस अपरेटस का नाम की रख सकते हैं मीटर ब्रिज, क्योंकि इस ब्रिज के उपर जो वुडन का बोर्ड है उहदे उपर एक वायर है, उहदा मटीरियल है कॉन्स्टेंटन और इस मटीरियल के उपर जी वायर है बोर्ड के उपर जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, जिहदे कारण असी इहदा नाम की रख दिता मीटर ब्रिज। ठीक, और वो वुडन जो है बॉक्स है या ब्रिज है उहदे उपर असी 0 1 2 3 4 लिख के 100 तक लिखांगे, मतलब 1 मीटर हो गया। और उहदे उपर एक वायर लगा दी और वो एंड्स का नाम असी रख दिता A एंड C। ठीक, हुण इस तो बाद कंस्ट्रक्शन दे विच असी देखते हैं की चीज़ां है। ठीक, पहला तो वुडन बोर्ड लिख देंगे, फिर असी लिख दिता कॉन्स्टेंटिन वायर है, फिर असी कॉपर स्ट्रिप्स। इत्थे कॉपर स्ट्रिप्स का मतलब जिहड़ियां असी इत्थे ये जो एंड्स के उपर असी टर्मिनल्स लगाने दे लई या वायर लगाने दे लई जो असी इत्थे कनैक्ट कर रहे हैं इन्हां नूं असी बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक, इस तो बाद है साडे कोल एक होर है सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप। सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप का मतलब की है असी इत्थे सेंटर च भी एक किसी तरह की स्ट्रिप लगा देंगे जिहदे ते कनैक्टिंग पॉइंट्स होणगे। ठीक है, और वो कनैक्टिंग पॉइंट्स जिहड़े है 3 होणगे, मतलब इत्थे असी वायर्स नूं कनैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट नूं सपोज असी D बोल दिता। ठीक है, और ये इनू असी बोल देंगे सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप्स और इन्हों सिंपली असी बोल देंगे कॉपर स्ट्रिप्स। उस तो बाद है साडे कोल रेजिस्टेंस बॉक्स है और अननोन रेजिस्टेंस है X। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब वही जो पहला असी करते सी व्हीटस्टोन ब्रिज दे विच जिहड़ी वेरीएबल रेजिस्टेंस सी जिहदी हैल्प नाल असी डिफरेंट वैल्यूज़ जो है दे सकते हैं किसी भी सर्किट च। और अननोन रेजिस्टेंस मतलब जिन्हों असी कैलकुलेट करना है उन्होंने असी कित्थे कनैक्ट कित्थे करना है इस सर्किट दे विच, एक कॉपर स्ट्रिप्स दे अक्रॉस असी कनैक्ट करना है। एक जो है वेरीएबल रेजिस्टेंस बॉक्स है जिहड़ा उन्होंने असी इत्थे कनैक्ट करांगे R इस 2 टर्मिनल्स दे विच, मतलब वायर्स की हैल्प नाल असी इत्थे कनैक्ट कर दिता। और जो अननोन रेजिस्टेंस है उन्होंने असी इत्थे कनैक्ट करांगे जिन्हों असी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, हुण इस तो बाद असी होर की चीज़ां कनैक्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गई, इस तो बाद है गलवैनोमीटर। गलवैनोमीटर जो है उन्होंने असी कित्थे कनैक्ट करना है। गलवैनोमीटर जो एक डिवाइस है जिहदे उपर असी की कह दिंदे आ इत्थे साडे कोल एक नीडल लगी हुंदी है, इत्थे भी कुछ 0 1 2 3 वैल्यूज़ दित्तियां हुंदियां है और इहदे 2 टर्मिनल्स हुंदे आ।
मतलब एक वायर असी इत्थे कनैक्ट कर सकते हैं, एक वायर असी इत्थे। हर एक डिवाइस के ज़्यादातर असी 2 टर्मिनल्स की गल करते हैं। जिस तरह बैटरी दे पॉजिटिव नैगेटिव है, इस तरह असी हर एक डिवाइस के 2 टर्मिनल्स लैके चलते हैं। तो गलवैनोमीटर का एक टर्मिनल चाहे पॉजिटिव चाहे नैगेटिव, पहली गल गलवैनोमीटर च पॉजिटिव नैगेटिव नहीं हुंदा, सारे सेम ही है दोनों टर्मिनल्स। तो गलवैनोमीटर का एक टर्मिनल, ठीक है, वो असी कनैक्ट कर दिता डी पॉइंट दे नाल, राइट। और गलवैनोमीटर का दूसरा टर्मिनल हुण असी कित्थे कनैक्ट करना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ एक होर जो डिवाइस जिहड़ी है ਉਹਦੇ बारे सिखांगे। पहला ਉਹਦਾ नाम है जॉकी। जॉकी एक पेन टाइप पेन शेप की डिवाइस हुंदी है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, इस जो ब्रिज है ਇਹਦੀ जो वायर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ इस तरह मूव करते हैं, ठीक है। जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ वायर कनैक्ट की है, जॉकी एक पेन तरह की शेप की एक साडे कोल डिवाइस है, जिन्हों असी की है इस वायर के उपर जेंटली असी स्मूथली इत्थे मूव करना है, ठीक है। और उन्होंने मूव क्यों कर रहे हैं, ब्रिज नूं बैलेंस करन दे लई, ठीक है। इत्थे ब्रिज नूं बैलेंस करन दे लई एक होर नवां तरीका सीख रहे हैं, स्लाइड वायर। तां ही इहदा नाम असी लिख रहे हैं स्लाइड वायर, मतलब जॉकी नूं इस वायर के उपर स्लाइड करना है। और किते जाके साडे कोल असी कवांगे गलवैनोमीटर जो है ज़ीरो डिफ्लैक्शन देनी शुरू करेगा, क्योंकि देखो ये प्रिंसीपल किहड़ा यूज़ कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंगली की है साडे कोल जो सेंटर वाला सैक्शन असी बोल रहे सीगे, असी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर असी इस चीज़ नूं कैलकुलेट कीता सी, जिहदे च असी कह रहे सी सेंटर वाले सैक्शन च करंट ना होए, ठीक है ना। उत्थे असी किद्दां कर रहे सीगे, आर नूं एडजस्ट कर रहे सी ताकि करंट ज़ीरो हो जाए। इत्थे हुण असी की करना है, वो आर किस तरह एडजस्ट हो रही है, वो असी जॉकी की हैल्प लै रहे हैं। जॉकी एक पेन टाइप डिवाइस होएगी जिन्हों असी स्लाइड करते हैं वायर के उपर टू अचीव दी बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज नूं बैलेंस करन दे लई एक पेन टाइप डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज जॉकी, ठीक। तो हुण असी कवांगे गलवैनोमीटर का जिहड़ा दूसरा एंड है उन्होंने जॉकी दे नाल उस पेन दे नाल अटैच किया, और पेन नूं असी शो किद्दां करदे हैं, एक एरो की हैल्प नाल, ठीक है। बेसिकली ये एरो नहीं हुंदा, कुछ इस तरह पेन टाइप कुछ शेप च एक जॉकी बनी होएगी, ठीक है। और इनू असी जदों बनाना है तो असी एक एरो लगा देंगे, राइट। और इस जॉकी नूं इस वायर के उपर की करना है, स्लाइड करना है। और फिर इस तो बाद की है, एक बैटरी है, बैटरी पॉजिटिव नैगेटिव टर्मिनल्स है, और इत्थे असी एक की अटैच कर दी। ये हो गया साडे कोल स्लाइड वायर ब्रिज जो है उहदे कनैक्शनस, ठीक है। बैटरी है, उहदा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव और नैगेटिव के उपर नैगेटिव लिख दिता, और इहदी EMF कितनी है, ई है, ठीक। हुण देखो अगर असी इहदे ते जो मीटर ब्रिज के उपर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसीपल अप्लाई करना है तो आर ते एक्स तो है, वट अबाउट पी एंड क्यू, पी ते क्यू भी ज़रूरत है ना उहदी सानू। तो पी ते क्यू का मतलब की होएगा, जो असी ये वायर इत्थे अटैच की है, जिथे जॉकी नूं असी रखिया, जॉकी नूं इस तरह असी की करना है, ये जो असी मेन इहदी वर्किंग देखिए तो वर्किंग च की होएगा, सब तो पहला अगर असी देखिए तो बैटरी ऑन करांगे, की नूं क्लोज करांगे, जिहदे कारण जो है करंट फ्लो करना शुरू करेगा इस तरह, ठीक है। फिर इस तो बाद की है, अगर करंट फ्लो करेगा तो गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन भी होएगी। हुण असी की करना है, सैकेंड स्टैप की होएगा कि असी जो है रजिस्टेंस बॉक्स दे विचों कुछ रजिस्टेंसेस नूं निकालना शुरू करांगे, मतलब इहदी कुछ वैल्यू सैट करनी शुरू करांगे, और नाल ही असी जॉकी नूं इस वायर दे उपर इस तरह स्लाइड करना शुरू किया। और जॉकी नूं उदों तक असी स्लाइड करते जावांगे जदों तक गलवैनोमीटर जो है वो ज़ीरो ते ना आ जाए, क्योंकि देखो करंट तो फ्लो कर रहा है ना, तो गलवैनोमीटर दे विच कुछ करंट की वैल्यू आएगी। तो जॉकी नूं असी उदों तक मूव करते जावांगे जदों करंट जो है ज़ीरो हो जाए, मतलब गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन अगर सपोज पहला किते है तो हौली हौली करके कित्थे आ जाए, ज़ीरो ते आ जाए। तो असी की करांगे, जॉकी नूं उदों तक मूव करते जावांगे जदों तक गलवैनोमीटर की नीडल जिहड़ी है ज़ीरो ते ना आ जाए। जिथे ही साडे कोल गलवैनोमीटर की नीडल जो है ज़ीरो ते आ जाएगी, उत्थे असी जॉकी नूं
ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੌਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ Q। ठीक है, क्योंकि देखो रजिस्टेंस हमेशा किसी वायर दे विच ही होएगी, चाहे असी बाहरों रजिस्टेंस कनैक्ट करिए चाहे कोई वायर कहिए तो उहदे च रजिस्टेंस ज़रूर होएगी, क्योंकि एट दी एंड वायर ने हीट अप होना है और हीट अप होने नाल करंट जो है डिक्रीज़ होएगा। तो हमेशा हर एक अपरेटर्स दे अंदर इंटरनल रजिस्टेंस ज़रूर होएगी। ठीक है, जिथे जॉकी का असी कहीए जॉकी रखन ते गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन 0 होएगी, उत्थे असी की कवांगे उहदा लैफ्ट साइड वाले एंड नू P बोल दांगे रजिस्टेंस, और राइट ते जो वायर रहेगी उन्होंने असी बोल दांगे Q। ठीक, हुण इस तो बाद की है असी बोलांगे कि साडे कोल सपोज इधर साडे कोल जिन्नी लेंथ रही है उन्होंने मैं L कह दिता, और जो इधर बचेगी लेंथ उन्होंने असी की बोल दांगे 100 माइनस L, क्योंकि टोटल असी इहदी वैल्यू किन्नी लैके चले आ 100 तक लैके चले। अगर L इन्ना है तो इधर मतलब इस पॉइंट नू असी L कंसिडर कर लिया, और इस साइड ते लेंथ किन्नी बचेगी 100 माइनस L बचेगी। ठीक, और एक चीज़ असी इत्थे की करांगे, रजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यूज़ नू असी इस तरह सैट करना है कि जॉकी जिहड़ी है कित्थे नाल डिफ्लैक्शन दे, वो असी इत्थे रेंज सैटअप करनी है कि बिटवीन 35 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर। मतलब जॉकी जदों भी असी मूव करते हैं तो 30 तो लैके 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ जो है ਜ਼ੀਰੋ डिफ्लैक्शन देनी शुरू करे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, ताकि गलवैनोमीटर ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਜੌਕੀ कित्थे तक मूव करे 30 तो लैके 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ दैट इज़ 35 टू 65 ਦੇ अराउंड ਸਾਡੇ ਕੋਲ गलवैनोमीटर नल डिफ्लैक्शन देनी शुरू कर दे। ठीक है जी, ये हो गया साडे कोल जो बेसिक असी कहने आ कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का बेसिक वर्किंग प्रिंसीपल है। हुण इहदियां कुछ एप्लीकेशनस है, एप्लीकेशनस ऑफ मीटर ब्रिज। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू मेजर एन अननोन रजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है ये उपर असी किहड़ी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, P/Q इज़ इक्वल टू R/X। तो इहदी हैल्प नाल अननोन रजिस्टेंस भी कैलकुलेट हो सकती है। उन्होंने असी किस तरह कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो असी स्टार्टिंग च जो व्हीटस्टोन ब्रिज कढ़िया सी तो उहदे च असी कहंदे सी P की वैल्यू भी गिवन है, Q भी गिवन है, R असी सैट किया, 3 चीज़ां गिवन है तो 4th कैलकुलेट हो जाएगा। हुण इत्थे असी किस तरह करना है, ना तो P की वैल्यू है ना ही Q की वैल्यू गिवन है, R साडे कोल गिवन है, तो P ते Q नूं किस तरह कड्डांगे असी। तो ये लिए असी की करांगे, स्टार्टिंग च सारी उस तरह वर्किंग पहला एक्सप्लेन करांगे, फिर असी कवांगे P इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L। क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि तुसी जदों रजिस्टिविटी का आपां कढ़िया सी एक्सप्रैशन उहदे च असी रजिस्टेंस नूं इस तरह लिखिया सी R इज़ इक्वल टू रो L बाय A, या फिर असी क्या सी रजिस्टेंस इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ दैट वायर। ठीक है, जदों असी इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं कंबाइन कीता सी तां असी लिख दिता सी R इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू A, और प्रपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कॉन्सटेंट लिखते सी रो। तो मतलब असी इत्थे क्या कि रजिस्टेंस लेंथ ते डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, एरिया ते इनवर्सली। हुण असी इत्थे एक अजम्पशन ये लैके चलते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द वायर इज़ कॉन्सटेंट ऑफ वायर इज़ यूनीफॉर्म कह दिए या फिर कॉन्सटेंट। यूनीफॉर्म का मतलब की है कि जिहड़ी भी असी इत्थे वायर लगाई है इहदा एरिया कॉन्सटेंट है। मतलब ये नहीं है कि कितों जो असी वायर मोटी लैके चल रहे हैं और कितों पतली, इक्को ही एरिया जो होएगा सारी वायर का होएगा, किते ये नहीं होएगा, नॉन यूनीफॉर्मिटी नहीं होएगी। तो इसलिए असी क्या कि अगर यूनीफॉर्म है तो एरिया तो साडे कोल कॉन्सटेंट हो गया, तो मतलब रो भी कॉन्सटेंट है, ए भी कॉन्सटेंट, तो आर कादे ते प्रपोर्शनल हो गई लेंथ ते, तो इत्थे पी कादे ते प्रपोर्शनल है एल ते, और आर के जो क्यू है वो कादे प्रपोर्शनल हो जाएगी रजिस्टेंस, कितनी लेंथ है इत्थे 100 माइनस एल। तो इत्थे असी की लिख देंगे 100 माइनस एल। तो ये दो इक्वेशनस हो गई हैं अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। असी बोलांगे ये वाली इक्वेशन तो साडे कोल है ही है,
P ਤੇ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ L and 100 minus L, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ L divided by 100 minus L is equals to R by X। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ X, ਕਿਉਂਕਿ R ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ X ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 100 minus L upon L into R। ठीक है, इस तरह ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਰਕਿਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ 2 ਓਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ R1। ਠੀਕ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ बैटरी ऑन करते हैं, टैपिंग की ऑन होएगी। फिर असी ये की क्या कि साडे कोल R1 दी R जो रेजिस्टेंस बॉक्स है सपोज वो वैल्यू है R1, वो कुछ वैल्यू सैट करनी है और जॉकी नू असी मूव किया किते जाके जो गलवैनोमीटर है वो की देगा, नल डिफ्लैक्शन देगा, वो वैल्यू असी नोट करांगे। फिर असी इत्थे सबसीट्यूट कर देंगे जो साडे कोल ये वाली इक्वेशन है और साडे कोल कुछ अननोन रेजिस्टेंस दी वैल्यू आएगी। ठीक, मतलब असी चेंज की किया, एक तो असी रेजिस्टेंस की जिहड़ी वैल्यू सैट की, मान लो उन्होंने मैं R1 कह दिता और लेंथ मेरे को सपोज L1 है, मतलब इत्थे L1 लेंथ हो गई फस्ट केस च और इत्थे 100 माइनस L1, तो असी इत्थों की कर लिया एक अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। ठीक, फिर असी इसे तरह कवांगे दूजा केस, यही सारे स्टैप्स दोबारा तो फिर दोबारा तो की करो R दी नवी वैल्यू सैट करो। सपोज R दी नवी वैल्यू जो सैट की उहदा नाम मैं रखता R2, कुछ मैं यदी वैल्यू करती 4 ओम। फिर सारा कुछ सेम वही रिपीट करना, सेम एक्सपेरीमेंट असी दोबारा किया, बैटरी स्टार्ट कर दी, की लगा दी, R2 मतलब अननोन रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करने के लिए वेरीएबल रेजिस्टेंस है वो कुछ वैल्यू सैट की, जॉकी नू मूव किया, किते जाके नल डिफ्लैक्शन आएगी। सपोज हुण लेंथ है L2 एंड 100 माइनस L2, तो साडे कोल नवी जो असी इत्थे इक्वेशन एक तो साडे कोल ये वाली हो गई, दूजी की लिखांगे x इज इक्वल टू 100 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R2। तो ये दो इक्वेशनस आ गई हैं साडे कोल। हुण असी इन्हां दोनों इक्वेशनस की हैल्प दे नाल असी कहने कि कंपेयर कर सकते हैं दो अननोन रेजिस्टेंसिस नूं। उहदे लई असी इत्थे की करांगे, इन्हां नूं असी कंपेयर करना है तो लैफ्ट एंड राइट साडे कोल देखो लैफ्ट साइड दोनों की बराबर है, तो असी की लिख दांगे, असी इत्थे लिख दांगे 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू नाल की है R1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस L2 अपॉन L2 इज इंटू R2। तो असी इनू इस तरह लिख सकते हैं R1 बाय R2, मैं R1 ते R2 इस साइड ते कर लिया और बाकी सारा कुछ इस साइड ते आ जाएगा, अपॉन L2 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड 100 माइनस L1। तो साडे कोल की आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू L2 बाय L1। तो ये हो गया साडे कोल कंपैरिजन है टू अननोन रेजिस्टेंसिस दा, जिहदे नाल असी की कैलकुलेट कर सकते हैं जो साडे कोल रेजिस्टेंसिस है उन्हां दी रेशो नू कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण इस तो बाद जो है थर्ड पॉइंट है साडे कोल, थर्ड एप्लीकेशन है टू मेजर दी अननोन टैंपरेचर। अननोन टैंपरेचर किस तरह मेजर कर सकते हैं, एज यू नो कि जो रेजिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर, जो कि असी पिछे भी एक टॉपिक किया है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज टैंपरेचर डिपेंडेंट, इज टैंपरेचर डिपेंडेंट। ठीक है, जिद्दां जिद्दां असी कहने कि टैंपरेचर राइज करता है, टैंपरेचर टी कह लिए या थीटा राइज करेगा, तो रेजिस्टेंस भी असी बोलते हैं कि साडे कोल की होएगी, इनक्रीज़ करेगी, जिन्हों असी इस इक्वेशन नाल लिखिया सीगा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा थीटा, जो असी पिछले टॉपिक्स च कर चुके हैं। ठीक है, इनू मैं डायरैक्ट लिख दिता, राइट। हुण इनू असी किस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन नू, R इज इक्वल टू ब्रैकेट नू ओपन करिए अगर R0 प्लस R0 एल्फा थीटा और इत्थे की आ जाएगा R माइनस R0
इक्वल्स टू आर नॉट एल्फा थीटा। ठीक है, एक तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। इस तो बाद असी कहने कि सपोज साडे कोल जो कंडक्टर है, कंडक्टर का एक टैंपरेचर असी लैके चलते हैं 100 डिग्री सैल्सीयस। ठीक है, उस टाइम ते रेजिस्टेंस नू मैं लिख दिता R100 और दूसरा टैंपरेचर असी लैके चलते हैं 0 डिग्री सैल्सीयस और उहदे ते असी रेजिस्टेंस नू लिख दिता R0। तो इत्थे साडे कोल R की जगह ते असी की लिख दांगे R100 जदों 100 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर सी और जदों 0 सी तो साडे कोल रेजिस्टेंस है R0। तो वो इक्वेशन साडे कोल की आ जाएगी R0 एल्फा थीटा। हुण इत्थे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। थीटा मतलब कितना टैंपरेचर है 100 टैंपरेचर है ना, क्योंकि इनिशियल 0 सी और लास्ट च कितना टैंपरेचर हो गया 100। तो इत्थे असी की लिख दांगे 100 लिख दांगे। तो ये हो गई साडे कोल सैकेंड इक्वेशन। हुण असी इन्हां दोनों इक्वेशनस नू डिवाइड कर दिंदे आ। डिवाइड करदे आ इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो की आ जाएगा साडे कोल दोनों नू डिवाइड करन ते R माइनस R0 इक्वल्स टू R0 एल्फा 100 अपॉन R0 एल्फा थीटा। R0 कैंसल, एल्फा भी कैंसल हो जाएगा। तो थीटा क्योंकि असी कैलकुलेट की करना है, इत्थे कैलकुलेट करना है अननोन टैंपरेचर, मतलब थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा नू असी इस साइड ते लै चलते हैं और ये चीज़ इस साइड ते आके की आ जाएगा R माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। This is a formula to calculate the unknown temperature if resistances are given at various temperature, that is at 0 degree and at 100 degree Celsius, then we can calculate the temperature of unknown resistances। इस वीडियो च असी की देखना है कि किहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस जिहड़ियां है बेसिकली यूज़ कीतियां जांदियां है किसी भी इलैक्ट्रॉनिक सर्किट च। जिद्दां कि असी इस यूनिट दे अंदर एक तां व्हीटस्टोन ब्रिज दे बारे च गल कीती है और एक हुण नया टॉपिक जिहड़ा असी करना है उहदा नाम है पोटेंशियोमीटर। हुण ये नवा टॉपिक जिहड़ा है पोटेंशियोमीटर, इनू डिस्कस करन तो पहले सानू कुछ एक जो है अपरेटस जिहड़े है या इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस है जो किसी इलैक्ट्रॉनिक सर्किट च यूज़ होणियां है उन्हां नू असी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है साडे कोल रीहोस्टैट। रीहोस्टैट हुण देखो रीहोस्टैट जिहड़ा है ये बेसिकली काहदे लई यूज़ किया जाता है जदों असी किसी सर्किट दे विच वेरीएबल रेजिस्टेंस रखनी है या असी कहने वेरीएबल करंट रखना है, मतलब करंट की वैल्यू नू वेरीएबल रखना है या असी ये कह दिए कि करंट की वैल्यू नू कंट्रोल करना है। कंट्रोल कितना हो सकता है करंट जदों असी की करते हैं एडजस्ट किनू करते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिहड़ा रीहोस्टेट है ये एक तरह की डिवाइस है या असी कहिए अपरेटस है जिहदी हैल्प नाल असी रेजिस्टेंस जिहड़ी है उन्हों एडजस्ट करके करंट नू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब किसी सर्किट से सपोज क्या है कि 2 एम्पीयर ही करंट होना चाहिए है तो वो लिए सानू की है रेजिस्टेंस नू एडजस्ट करना पएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ही एक इदां दी असी कहिए जो क्वांटिटी है जो करंट नू कंट्रोल कर सकती है या करंट नू अपोज कर सकती है। ठीक है, तो हुण असी की कहने आ रीहोस्टैट जिहड़ा है उन्होंने सर्किट दे विच असी किस तरह बनाना है। रीहोस्टैट दे लिए असी जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह है। ठीक है, जिस तरह असी रेजिस्टेंस का सिंबल बनाने उस तरह रीहोस्टैट, बस ये उपर इस तरह एक एरो लगाना है। ठीक है, और इनू अगे सर्किट दे विच एडजस्ट कर दिंदे आ। एक एरो लगान दे नाल असी इनू की बोल दांगे रीहोस्टैट, राइट। और अगर असी देखिए कि ये वैसे डिवाइस हुंदी किस तरह की है तो मैं इनू शो कर दिंदी आ तुहानू, इनू असी रीहोस्टैट बोलते हैं। ठीक है, और ये उपर जो है ये वाला जो असी बोलते हैं जो ये उत्ते बॉक्स लगा है इनू असी ये उपर मूव करते हैं। जदों असी इनू मूव करते वायर्स जिहड़ियां हैं ये उपर रैप कीतियां हुई, जदों ये उपर ये जो बॉक्स नू मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस जिहड़ी है उहदी वैल्यू चेंज होएगी और असी बोलते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने दे नाल करंट चेंज होएगा। ये 3 टर्मिनल्स हुंदे आ, एक ये वाला टर्मिनल है,
एक ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला टर्मिनल है। 3 टर्मिनल्स होंगे आ रीहोस्टैट दे और असी रेजिस्टेंस किस तरह कंट्रोल करते हैं, इस बॉक्स नू ये उपर असी इस तरह मूव करना है। ये है साडे को रीहोस्टैट। इस तो बाद असी गल करते हैं जॉकी दी। जॉकी जो असी पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देख चुके हैं और जॉकी जिहड़ी है असी की करते हैं वायर जिहड़ी सी व्हीटस्टोन ब्रिज दी उहदे उपर जॉकी नूं असी की करते सी स्लाइड करते सी, जो कि असी व्हीटस्टोन ब्रिज 'च पढ़ चुके हैं। और जॉकी नूं क्यों स्लाइड किया जाता सी, ताकि गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन दे, नल डिफ्लैक्शन। मैं उत्थे भी दस्सिया सी कि जॉकी एक पेन दी शेप दी डिवाइस है और मैं इनू शो कर दिनी हाँ, ये कुछ इस तरह की डिवाइस है, ठीक है। और असी इत्थे वायर नू कनैक्ट कर दिने और ये वाला जो पार्ट है इनू असी वायर दे उपर मूव करना है, ठीक है। इत्थे कनैक्शन लगा देंगे और जो व्हीटस्टोन ब्रिज की वायर होएगी जो वुडन बोर्ड के उपर लगी होएगी उहदे उपर असी इनू जेंटली मूव करना है और गलवैनोमीटर 0 डिफ्लैक्शन जिथे दिंदा है वो असी वैल्यू नू नोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया जॉकी। उस तो बाद है वोल्ट मीटर। हुण वोल्ट मीटर की है, वोल्ट मीटर नू असी यूज़ करते हैं टू चैक दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट। किसी भी सर्किट च कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर की हैल्प नाल असी चैक करते हैं। और वोल्ट मीटर कुछ इस तरह की डिवाइस है, ठीक है। और ये उपर V लिखा होएगा, ये उपर जो है स्केल दिता होया है, ये 2 टर्मिनल्स है। जो रेड वाला है उन्होंने असी पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और जो ब्लैक वाला है उन्होंने असी नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। इस तो बाद है नैक्सट साडा है एम मीटर। एम मीटर की हैल्प नाल असी करंट चैक करते हैं कि किसी सर्किट च कितना करंट है। और ये भी इस तरह है जिस तरह साडे कोल वोल्ट मीटर है, इस तरह एम मीटर होएगा। ये भी 2 टर्मिनल्स है, जो रेड वाला हमेशा पॉजिटिव, जो ब्लैक वाला है उन्होंने असी नेगेटिव बोलते हैं। ये उपर ए लिखा होएगा और ये उपर भी स्केल दिता है, नीडल मूव करेगी और सानू करंट दी वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी वैल्यू है। इस तो बाद नैक्सट है गलवैनोमीटर। देखो गलवैनोमीटर भी जिस तरह का वोल्ट मीटर या एम मीटर है उस तरह का है, ठीक है। ये उपर भी नीडल है जो डिफ्लैक्शन देगी। और जदों जो असी कहने हैं पिछले टाइम च गल करिए या एशियन टाइम च कह दो, असी की बोलते हैं जदों वोल्ट मीटर या एम मीटर दी कह दो असी कह दें कि वोल्ट मीटर या एम मीटर नू नई साइंटिस्ट ने बनाया सी, उस टाइम ते असी कहंदे सीगे कि गलवैनोमीटर की हैल्प दे नाल करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो नोट किया जाता सी। जदों तक वोल्ट मीटर या एम मीटर की इन्वेंशन नहीं हुई सी उस टाइम ते गलवैनोमीटर ही यूज़ किया जाता सी टू चैक दी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का है। ये जो है डिजिटल है साडे कोल असी कह दिए या DC है, ठीक है। जो सब तो पहला यूज़ होंदा सी वो AC सी, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, राइट। हुण इहदे च असी की कहने हैं गलवैनोमीटर के उपर सेंटर च 0 होएगा, इस डायरैक्शन च भी कुछ डिविजन्स है और इस डायरैक्शन च भी। और ये नीडल इस तरह डिफ्लैक्ट करेगी अगर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी असी मेजर करना है वो सर्किट दे विच असी चैक करना है तो नीडल डिफ्लैक्ट करना शुरू करेगी। और एक चीज़ होर, ये उपर नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, रेड नू पॉजिटिव ब्लैक नू नेगेटिव। पर एक गल ध्यान च रखना है कि गलवैनोमीटर जिहड़ा है उहदी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होएगा। पर जदों गलवैनोमीटर नू एज एन एम मीटर या एज एन पोटेंशियल वोल्ट मीटर यूज़ करना है उस टाइम ते सानू पॉजिटिव नेगेटिव चैक करना है। बट अगर किसी केस च कला गलवैनोमीटर सिर्फ डिफ्लैक्शन दे लिए यूज़ हो रहा है उस टाइम ते कोई भी गलवैनोमीटर का ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों सेम ही है, उदों असी पॉजिटिव नेगेटिव की गल नहीं करनी है। कदों गल करनी है जदों गलवैनोमीटर ही एज आ एम मीटर यूज़ होया या एज आ वोल्ट मीटर। इस तो बाद नैक्सट है वन वे की। वन वे की जो है उन्होंने असी किस तरह बनाने हैं सर्किट च कुछ इस तरह, ठीक है। गलवैनोमीटर नू मैं किस तरह बनाना है इस तरह, एम मीटर नू असी इस तरह A लिख देंगे, वोल्ट मीटर नू असी इस तरह V लिख देंगे और जॉकी दे लिए जस्ट इस तरह एक एरो ही लगा देंगे। वन वे की इस तरह है, अगर ये की जिहड़ी है साडे कोल ओपन है तो असी इनू इस तरह लगा देंगे, ठीक है। एक की हो गई सर्किट च। अगर क्लोज्ड है तो इस तरह,
ठीक है। ओपन है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, क्लोज्ड है तो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। और एक्चुअल च जो है वन वे की इस तरह की है, ठीक है। इत्थे भी असी कुछ कनैक्शन दे देंगे, इत्थे भी कनैक्शन यूजिंग वायर। और ये जो है साडे कोल की है, अगर ये की जिहड़ी है इत्थों निकाल दईए असी बाहर तो ओपन हो जाएगा सर्किट। अगर ये की जिहड़ी है इत्थे जो है ब्लैक है, ये की है, इनू अगर असी इहदे अंदर जो इंसर्ट कर दिंदे आ तो असी कहांगे सर्किट च करंट फ्लो करेगा, सर्किट क्लोज्ड है, राइट। इस तो बाद नैक्सट है साडे कोल टू वे की। टू वे की च की होएगा साडे कोल इस तरह एक तो ज़्यादा वेज है कनैक्शनस दे, ठीक है। और ये साडे कोल इस तरह होएगा, मतलब असी इनू दो जगह ते यूज़ कर सकते हैं। एक तो असी इत्थे कनैक्शन दे दईए, एक असी इत्थे कनैक्शन दे दईए। मान लो एक असी ओपन कर दईए, दूजी क्लोज कर सकते हैं, या किसी असी कुछ पार्ट च करंट चाहते हैं उत्थे एक की लगा दईए, दूसरी नू असी ओपन कर सकते हैं, तो ये टू वे की हो जाएगी, राइट। इस तो बाद है रजिस्टेंस बॉक्स। रजिस्टेंस बॉक्स जो है एक तो ज़्यादा रजिस्टेंसेस जड़ियाँ है इक्को बॉक्स दे उपर है, ठीक है। अगर असी सिर्फ एक रजिस्टेंस यूज़ करनी है तो असी उहदे लई सिर्फ इस तरह एक वायर लगा दिंदे हैं। रजिस्टेंस बॉक्स दे लई असी इस तरह बॉक्स का सिंबल लगा के चलते हैं, राइट। और वो कुछ इस तरह का है, ठीक है जी। ये उपर एक कीज़ लगियां होणगियां, अगर मैं असी कोई भी एक की निकाल दी तो वो कॉरसपोंडिंग कितना लिखा हुआ है, इत्थे जिद्दां 500 लिखा है, मैं ये वाली की अगर निकाल दी इत्थों तो असी कहांगे सर्किट च 500 ओम की रजिस्टेंस है। जिन्नियां भी कीज़ इत्थों निकालते जावांगे वो अक्रॉस जो भी लिखा है वो की हो जाएगी रजिस्टेंस। सपोज असी एक ये वाली की निकालती, एक मैं ये वाली की निकालती, तो 500 + 200 तो 700 ओम असी बोलांगे रजिस्टेंस है किसी सर्किट के अक्रॉस, तो इनू असी रजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ये है कुछ डिवाइसिस जिहड़ियां असी यूज़ करनियां है पोटेंशियोमीटर जो है उहदे अंदर, या फिर असी यूज़ कर चुके हैं इन व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटेंशियोमीटर जिद्दां असी व्हीटस्टोन ब्रिज किया है या असी मीटर ब्रिज किया है, इस तरह एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। और इहदा काम की है, इहदे च भी वुडन बोर्ड ही यूज़ हुंदा है मोस्टली। और ये जो डिवाइस है इहदी हेल्प नाल असी की करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं EMF ऑफ 2 सेल्स। मतलब साडे कोल मान लो 2 सैल है, E1 है सैल, E2, ठीक है। और इन्हां दी सानू ना तो वैल्यू पता है कि किन्नी इहदे कोल किन्ना वोल्टेज किन्नी है इस सैल दी, या ये किन्नी वोल्टेज दा सैल है, तो उन्हां दी जो EMF है उन्होंने असी कंपेयर कर सकते हैं इहदी हेल्प नाल। या फिर असी की कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ एनी सैल, ठीक है। ये है पोटेंशियोमीटर दी जो असी एप्लीकेशनस कह सकते हैं। नैक्सट है साडे कोल प्रिंसीपल की है पोटेंशियोमीटर का, फिर असी इनू ड्रॉ भी करते हैं कि ये है किस तरह का हुंदा है। प्रिंसीपल बेसिकली पहला असी देखते हैं इहदा की है। इहदे च की बेसिक जो प्रिंसीपल काम करता है, जदों भी असी कहने आ कदी किसी सर्किट च कॉन्सटेंट करंट पास कर रहा है, सर्किट इन द सेंस वायर दे विच असी कह रहे हैं किसी वायर च अगर कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है और वो एक कंडीशन है ताही कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर सकता है अगर उस वायर का एरिया यूनीफॉर्म है। यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक वायर है उदा एरिया जड़ा है यूनीफॉर्म, मतलब ये ना होए किते तार मोटी है किते पतली है, इक्को तरह की थिकनेस होए, यूनीफॉर्म एरिया होए, तो उस केस च उहदे च किहड़ा करंट फ्लो करे, कॉन्सटेंट करंट। ताकि होएगा किन्ना पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि देखो करंट है तो नैचुरली असी गल करांगे करंट कादे कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस दे कारण। और जिन्ना पोटेंशियल ड्रॉप होएगा उस वायर दे पोर्शन च, किसी भी एक पोर्शन च वायर है सपोज वो कुछ पार्ट च किन्ना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। कदों, जदों किसी वायर च कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर का एरिया जिहड़ा है वो की होएगा, कॉन्सटेंट यूनीफॉर्म होएगा। तो मान लो कोई भी वायर है उहदे किसी पोर्शन च, मान लो इन्ने पोर्शन च असी गल करते हैं, किसी वायर दे इन्ने पोर्शन च किन्ना पोटेंशियल
ड्रॉप मतलब कितना पोटेंशियल यूज़ हो रहा है करंट दे फ्लो ਲਈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਆਫ दैट पोर्शन ऑफ दी वायर इस पोर्शन दी लेंथ कितनी है ਉਹਦੇ डायरेक्टली ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ इट इज़ द प्रिंसिपल ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ जो है पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा ठीक है। एक बार फिर असी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसीपल दोबारा देखते हैं कि जदों किसी वायर के अंदर कॉन्सटेंट करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर का एरिया जिहड़ा है यूनीफॉर्म है तो उस वायर के किसी हिस्से च कितना पोटेंशियल यूज़ होएगा या ड्रॉप हो रहा है फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू उस करंट उस पोर्शन दी लेंथ दे डायरेक्टली प्रपोर्शनल है मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू L ये चीज़ असी कहना चाह रहे हैं। उस तो बाद है कंस्ट्रक्शन च असी की देखना है कि जिहड़ी पोटेंशियोमीटर है ये अंदर जो भी असी यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स उस की चीज़ां यूज़ हो रही है। नंबर 1 है सैगमेंट ऑफ वायर्स। देखो जिदा मीटर ब्रिज च सिर्फ एक वायर सी ये कुछ सैगमेंट्स ऑफ वायर यूज़ हो रहे हैं और हर एक सैगमेंट मान लो टोटियां च असी वायर यूज़ कर रहे हैं इस तरह 1 2 3 जिन्नियां भी असी यूज़ करनियां हैं उहदी लेंथ होएगी 100 सेंटीमीटर। हर एक सैगमेंट ऑफ दी वायर हैव लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और ये अंदर असी की बोल देने 4 सैगमेंट ऑफ वायर यूज़ होंगे 4 सैगमेंट्स ऑफ वायर यूज्ड है इन पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर च टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वायर दी हर एक सैगमेंट की लेंथ अगर 100 है तो टोटल लेंथ इज़ 400 सेंटीमीटर और मीटर ब्रिज च सिर्फ असी 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की ही गल करते हैं। एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड वुडन बोर्ड जिदा मीटर ब्रिज च सी उस तरह वुडन बोर्ड के उपर असी बोलांगे वायर लगी होएगी कुछ इस तरह ठीक है। ये साडे कोल वुडन दा बोर्ड है राइट ये उपर 100 तक असी बोलांगे 100 सेंटीमीटर्स तक है और बार बार नहीं वुडन बोर्ड लगा होया ये उपर ही वायर अगे अगे करके इस तरह मूव्ड है क्योंकि इत्थों लैके इत्थे तक मतलब 100 फिर दोबारा अगेन इत्थे तक 200 वायर हो जाएगी फिर अगे जाएगा 300 तक हो जाएगा फिर अगे 400। तो इस तरह असी बोलते हैं एक पोटेंशियोमीटर के अंदर 4 सैगमेंट ऑफ वायर्स है और टोटल लेंथ असी बोल दी है अगर पोटेंशियोमीटर के उपर जो वायर लगी है तो 400 सेंटीमीटर। नैक्सट है साडे कोल इहदे च कॉपर स्ट्रिप्स मतलब जिन्हां दे नाल लगे वायर्स कनैक्टेड है ये सारियां नूं असी कॉपर स्ट्रिप्स बोलते हैं ठीक है। उस तो बाद है नैक्सट साडे कोल बैटरी यू नो अगर करंट है किसी सर्किट से तो बैटरी की ज़रूरत है पोटेंशियल डिफरेंस दे लई की सानू चाहिए अगर सर्किट ओपन है तो करंट नहीं है अगर सर्किट क्लोज्ड है तो देयर इज़ अ करंट इन दी सर्किट। वोल्ट मीटर कादे लिए है टू चेक दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सर्किट और एमीटर टू चेक दी करंट अक्रॉस दी सर्किट करंट कितना है किसी सर्किट ठीक है। हुण असीं इहनूं ड्रॉ करते हैं ये किहड़ा सर्किट डायग्राम है सब तो पहला तो सानू असीं इहदे च एप्लीकेशनस भी करनियां है 3-4 अगे हर एक एप्लीकेशन च सब तो पहला असीं रफ जिहड़ा फ्रेमवर्क है हर एक सर्किट च ये तो बनाना ही बनाना है और इनू मैं बनाना सिखा दिंदी हाँ एक बार किस तरह बनाने असीं इहदे लई। सब तो पहला असीं एक स्केल बना लिया इस तरह ठीक है और इस स्केल के उपर 100 तक असीं सेंटीमीटर्स ले ले क्योंकि 100 सेंटीमीटर का असी स्केल मतलब 1 मीटर का असी स्केल लैके चल रहे हैं तो ये उपर असी 100 सेंटीमीटर इस तरह लैके चलते हैं ठीक है। ये हो गया साडे कोल। फिर उस तो बाद ये उपर कॉपर स्ट्रिप्स इस तरह लगानियां है एक इत्थे हो जाएगी एक असी कॉपर स्ट्रिप ये नाल इत्थे लगा देंगे ये उपर 2 टर्मिनल्स 2 तरह कनैक्शन दे सकते हैं ये उपर एक पहले वायर लगा देंगे इस तरह 100 सेंटीमीटर की एक वायर हो गई फिर दूजी वायर इत्थों कनैक्ट होएगी अगे इत्थे फिर एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी ठीक है और इत्थे तक वायर की लेंथ 200 हो जाएगी फिर अगेन अगे मूव कर दिता असी वायर नूं फिर असी बोल दिंदे आ इत्थे साडे कोल एक होर कॉपर स्ट्रिप आ जाएगी
ठीक है। इस तरह अगे जाएगा, इत्थे 300 हो जाएगा, इत्थे कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे असी, तो इस तरह असी बोल देंगे अगे मूव करा दें वायर नूं, और इत्थे तक साडे कोल की हो जाएगा 400। तो ये जो है बेसिक फ्रेमवर्क असी हर एक एप्लीकेशन जिहड़ी पोटेंशियोमीटर दी करनी है सब च ड्रॉ करांगे। हुण असी इहदे च की कहने आ, बेसिक जिहा सर्किट जिहड़ा पोटेंशियोमीटर च असी यूज़ करते हैं, सब तो पहला असी वो ड्रॉ करते हैं। तो इहदे च की करते हैं पोटेंशियोमीटर दे अंदर, सब तो पहला ये चीज़ ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये इस टर्मिनल नूं स्टार्टिंग वाले नूं ए बोल देंगे, एंड वाले नूं बी बोल देंगे, राइट। हुण जो ए टर्मिनल है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एक वोल्ट मीटर कनैक्ट करना है, ये सानू एसट याद करना पएगा, बार बार असी प्रैक्टिस करांगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। और पॉजिटिव नैगेटिव जिस तरह मैं दिखाया सी कि वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव है और एक नैगेटिव है। पॉजिटिव वाला इत्थे कनैक्ट करता ए टर्मिनल ते, और नैगेटिव पॉजिटिव किहड़ा सी रेड और नैगेटिव किहड़ा सी ब्लैक। ब्लैक वाले टर्मिनल नूं अगे असी काहदे नाल कनैक्ट करना है, जॉकी दे नाल, ठीक है। जॉकी लिए एरो लगावांगे। इत्थे असी इस तरह का सिंबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली असी इसलिए यूज़ किया है, जदों भी किते 2 वायरस मान लो सपोज मेरे को एक कनैक्शन इस तरह जा रहा है, दूजी कनैक्शन वायर इस तरह जा रही है, और इत्थे कोई आपस च ना दोनों वायर्स का कोई कनैक्शन नहीं है, ठीक है। मान लो अगर मेरी ये एक वायर है, सपोज एक मेरी ये वाली वायर है, ठीक है, और इन्हां दे विच आपस च कोई कनैक्शन नहीं है, दूर दूर है पर एक दूसरे के उपर इस तरह आ गया, तो देखने तो यही लगेगा कि शायद इत्थे आपस च इन्हां दे इस तरह कोई कनैक्शन है इस पॉइंट ते। पर अगर कनैक्शन है तो ऐसी सीधा बना देंगे इस तरह, अगर कनैक्शन नहीं है पर वो शो इस तरह हो रहा है कि शायद ये ऊपर है, तो ये चीज़ बेसिकली इस तरह है, इन्हां दे विच स्पेस है, तो उस स्पेस नूं दिखाने के लिए असी इस तरह यूज़ करते हैं सिंबल। मतलब इत्थे कोई कनैक्शन नहीं है इन्हां दोनों वायर का, एक ए वाली वायर जा रही है, एक ए वाली वायर, आपस च इत्थे कोई कनैक्शन नहीं है, तो असी इस तरह करते हैं। ये असी कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे, असी इसलिए इत्थे यूज़ किया है, ठीक है जी। हुण इस तो बाद असी इत्थे की कर दिता, किते भी जॉकी दे लिए असी इस तरह लगा दिता एरो, दैट इज़ जे जॉकी। उस तो बाद असी की करांगे, ए ही पॉइंट दे नाल एम मीटर कनैक्ट होएगा, पर हुण एक गल ध्यान रखनी है, एम मीटर का नैगेटिव टर्मिनल कनैक्टेड है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। इनू 1-2 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। फिर पॉजिटिव ऑफ एम मीटर इज़ कनैक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये असी सारे सर्किट जिहड़े बना रहे हैं, ये असी प्रैक्टिकल्स च जो है परफॉर्म करन लगे, असी बनाना है सर्किट, असी खुद कनैक्शनस करांगे, उत्थे जिहड़ी गल नूं होर असी क्लैरिटी नाल सीख सकते हैं। इसलिए पहले डायग्राम याद रखांगे कि कित्थे कित्थे कनैक्शनस है, उस तरह असी जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो असी उस तरह कनैक्ट करके मैनुअली ऑपरेट करांगे सारियां चीज़ां नूं। इत्थे रीहोस्टैट लगाना है, रीहोस्टैट लिए असी ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और ये उपर इस तरह एरो, ये हो गया रीहोस्टैट। उस तो बाद ये नाल असी की लगानी है, एक की कनैक्ट करनी है, एक की कनैक्ट हो जाएगी इत्थे, और इत्थों असी ये वाली जो है वायर नूं कित्थे कनैक्ट करना है, बी टर्मिनल दे नाल इस तरह, ठीक है। ये चीज़ इत्थे कनैक्ट हो जाएगी, ये वाला पॉइंट नूं असी हटा दिंदे इत्थों, क्योंकि वो ये वाली वायर है साडे कोल, राइट। ये है साडे कोल जो कनैक्शनस यूज़ हो रहे हैं, बेसिक कनैक्शनस जिहड़े यूज़ हो रहे हैं पोटेंशियोमीटर दे अंदर, राइट। हुण असी की कवांगे, इहदी थियरी जिहड़ी है, थियरी च असी की चीज़ देखनी है कि साडे कोल जो असी स्टार्टिंग च प्रिंसीपल च किहड़ी गल कीती कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल, या पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दी वायर, ਜਾਂ वायर का जो भी सैगमेंट है। जिद्दां असी इत्थे जॉकी नूं मूव करते हैं, इत्थे जाके असी अगर स्टॉप कर दिता तो ये कितना लेंथ है वायर दी उत्थे तक, उहदे अक्रॉस असी कितना पोटेंशियल ड्रॉप लिया, वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है एक दूसरे दे। फिर उस तो बाद असी इत्थे की करना है, इनू प्रूफ करन दे लिए असी की करते हैं, जो प्रिंसीपल ने दस्सिया इनू प्रूफ करन दे लिए असी थियरी च किस तरह प्रूफ करते हैं इस चीज़ नू। एज यू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज़ इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। और आर दी वैल्यू अगर असी रजिस्टिविटी वाले टॉपिक तो देखिए तो असी इस तरह लिख सकते हैं रजिस्टेंस नू, और रजिस्टेंस जो है इत्थे इन्नी वैल्यू यदि पुट कर दिंदे आ तो की आ जाएगा आई रो एल बाय
ए। अगर करंट कांस्टेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ने की क्या, करंट कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन भी कांस्टेंट है और रजिस्टिविटी जो है मटीरियल दी वो भी असी कांस्टेंट क्वांटिटी पहला ही लैके चलते हैं, राइट। तो यदा मतलब V इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L। इस तरह असी इहदा प्रूफ भी कर लिया थ्योरी दे अंदर, ठीक है जी। इस तो बाद हुण असी कुछ एप्लीकेशनस की गल करांगे कि एप्लीकेशनस की है पोटेंशियोमीटर दियां। फस्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर दी कि इनू यूज़ किया जाता है टू मेजर दी EMF ऑफ आ सैल। किसी सैल दी EMF किस तरह कैलकुलेट करनी है, उहदे लई पोटेंशियोमीटर दी हेल्प लई जाती है। सब तो पहला असी की है जो रफ च असी स्टार्टिंग जो है फ्रेमवर्क बनाने हैं, उहदे च हमेशा असी पहला तो पोटेंशियोमीटर नू ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियोमीटर दी वायर जिहड़ी है 400 सेंटीमीटर तक असी इत्थे लैके चलते हैं, ठीक है। इत्थे असी इहदियां डिविजन्स दस दांगे अप टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट, उस तो बाद हुण असी की कनैक्शनस जिहड़े करने हैं, पहला असी सिंपल पोटेंशियोमीटर दे देखे। हुण जदों दियां उहनूं एज एन एप्लीकेशन यूज़ किया EMF नूं फाइंड करन दे लई, तां उहदे च जिहड़ियां स्मॉल असी जो चेंजिस करनियां है वो किस तरह है। सब तो पहला असी कवांगे जो उपर वाला पोर्शन असी इत्थे ड्रॉ कीता सी पिछली डायग्राम च, वो सारा साडे कोल सेम रहेगा। चेंजेस कित्थे आनियां हैं, जो है नीचे वाले पार्ट च। ऊपर वाला पार्ट एज सच ही आएगा। मोस्टली जिन्नियां भी एप्लीकेशंस करांगे सब च ऊपर वाला पार्ट यही होएगा। इदां ही कनैक्शंस है, जो नीचे वाला पार्ट है उहदे च चेंजिस होणगियां। तां हुण असीं की करदे हां, कनैक्शंस करने शुरू करदे हां। सब तो पहला अगर ऊपर वाला पार्ट सेम है तां असीं उहनूं दुबारा ड्रॉ कर लैंदे हां। ए तो स्टार्ट कीता, इहदे नाल असीं की कनैक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर अगे कादे नाल कनैक्टेड है, बैटरी दे नाल कनैक्टेड है, ठीक है। उहदी EMF है E। उस तो बाद असी की कह दिंदे आ, बैटरी जिहड़ी है उहदी EMF सपोज E डैश लै लैंदे और जिहड़े सैल दी EMF असी कड्ढनी है उहनूं असी E नाल लैके चलते हैं। इस तो बाद की कनैक्टेड है, रिहोस्टैट कनैक्टेड है, रिहोस्टैट लगा दिता, राइट। और इहदे नाल एक की कनैक्टेड है, की लगा दित्ती, ठीक है जी। और इत्थों असी ये वाला कनैक्शन कित्थे लैके जाना है, B टर्मिनल ते, इस तरह, राइट। ये हो गए जिहड़े असी उपर कनैक्शनस करने सी। हुण नीचे वाले कनैक्शनस च की चेंजिस है, ए पॉइंट तो ही कनैक्शन है। इत्थे असी हुण डायरैक्ट वोल्ट मीटर जिद्दां पिछे की कनैक्ट कीता सी, वोल्ट मीटर कनैक्ट कीता सी पोटेंशियल डिफरेंस चैक करन लई, क्योंकि उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस दी ही असी डायरैक्ट रिलेशन की गल कर रहे सी। हुण असी इत्थे की कढ़ना है, EMF किसी सैल दी, वो ए वाला सैल नहीं, ये तो बैटरी यूज़ हुई है, वो सैल असी अलग तो इत्थे कनैक्ट करांगे, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल इत्थे, नैगेटिव इत्थे और EMF है E। और इहदे नाल असी कनैक्ट करांगे गलवैनोमीटर, ठीक है। पिछे वोल्ट मीटर सी, इत्थे असी गलवैनोमीटर कनैक्ट किया और गलवैनोमीटर दे नाल असी जॉकी नू कनैक्ट करांगे, इस तरह, ठीक है जी। ये हो गया साडे कोल, राइट। ये है साडे कोल जो चेंजिस है जदों असी EMF ऑफ अ सैल जो है फाइंड आउट करनी है, ओदा सर्किट। ऊपर वाला सेम, नीचे च चेंजिस है, वोल्ट मीटर हटा के एक बैटरी ऑफ या असी सैल कह दिए ऑफ EMF E एंड गलवैनोमीटर आर कनैक्टेड, राइट। हुण इहदे च की करना की है, वर्किंग की है बेसिकली इहदे च। सब तो पहला की करना है, इसे तरह सर्किट लगाया, इत्थे जिहड़ा सैल लगाना है वो असी नोन सैल लगावांगे। इत्थे अननोन नो डाउट कढ़ना है, अननोन सैल दी EMF फाइंड करनी है। वो फाइंड करन लई सब तो पहला असी नोन सैल लगावांगे जिहदी EMF नोन है, ठीक है। और वो सैल असी लगाना है कैडमियम सैल, कैडमियम सैल, राइट। मतलब मटीरियल जिहड़ा है कैडमियम है, वो सैल जिहड़ा है असी सब तो पहला स्टैंडर्ड सैल लगाना है, ठीक। और उहदी EMF सानू पता है, वो असी याद रखनी है, दैट इज़ 1.018 वोल्ट। या अगर नहीं भी पता तो ये सर्किट जदों असी कनैक्ट कर दांगे तो उहदी EMF जिहड़ी है गलवैनोमीटर शो करेगा कि इन्नी EMF है,
ठीक है, ये कनैक्ट कर दिता। फिर जॉकी नूं इस तो बाद असी की करना हुंदा है, जदों सारा सर्किट ऑन कर दिता, क्लोज करता सर्किट, सब कुछ कनैक्ट हो गया, कैडमियम सैल कनैक्ट करता, जॉकी नूं असी वो जिहड़ा पेन है उन्होंने जेंटली इस जिहड़ी है वायर के उपर मूव करना शुरू करांगे और असी इनू कित्थे जाके रोकना है 203.6 के उपर जाके, ठीक है। और इनू ज़्यादातर अगर असी इत्थे लगाने की बजाय इत्थे लगा दिए तो ज़्यादा बैटर है, क्योंकि अगर असी कित्थे रोकना कित्थे है 203 के उपर रोकना है तो असी कहिए ए वाली वायर के उपर अगर असी एरो लगाइए तो ज़्यादा बैटर हो जाएगा, क्योंकि 203.6 नियर अबाउट ए वाले तो होएगा, होर ज़्यादा नेड़े भी कर सकते हैं असी इनू। तो असी जॉकी नूं इत्थे रोक दांगे इन्ने सेंटीमीटर ते, और करंट नूं एडजस्ट करना है सर्किट 'च ताकि गलवैनोमीटर नल डिफ्लैक्शन देनी शुरू होए, जीरो ते आ जाए, क्योंकि करंट है इस सर्किट 'च। जिद्दां ही असी सर्किट ऑन किया करंट है, गलवैनोमीटर डिफ्लैक्शन देगा। फिर जॉकी नूं असी मूव करते जावांगे, जॉकी नूं मूव करन दे नाल नाल रीहोस्टैट नूं मूव करना, उहदे उपर जो असी बॉक्स टाइप जो सी उन्होंने असी मूव करांगे ताकि गलवैनोमीटर जिहड़ा है हौली हौली करके गलवैनोमीटर की नीडल जिहड़ी है जीरो ते आ जाए, और जॉकी उस टाइम ते किन्ने सेंटीमीटर ते होए 203.6 सेंटीमीटर ते, राइट। ये सारिया चीज़ां पहला असी करनिया है परफॉर्म, और ये नाल असी कवांगे सानू वैल्यू आ जाएगी dV/dL दी, क्योंकि V इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L है, तो इत्थों dV/dL कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज कितनी है 1.018 और DL लेंथ कितनी है 203.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इनू कैलकुलेट करन तो बाद साडे कोल वैल्यू आएगी 5 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हो गया dV/dL की वैल्यू स्टार्टिंग। इस तो बाद असी की करना है, फिर सेम ही सर्किट दोबारा तो इत्थे सैल जिहड़ा हुण रिप्लेस कर दांगे। पहला नोन सैल लगाया, हुण असी अननोन सैल जिहदी EMF असी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो इत्थे कनैक्ट कर देंगे। हुण इस तो बाद असी की करना, सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करांगे। फिर दोबारा असी कवांगे सर्किट ऑन करता, की नू क्लोज कर दिता है, हुण इत्थे नवां सैल लगा दिता। हुण सानू पता नहीं है कि कित्थे तक असी जॉकी नू मूव करिए कि गलवैनोमीटर जीरो ते आ जाए। जॉकी नू असी जेंटली मूव करना शुरू कर देंगे, रीहोस्टैट की वैल्यू भी कुछ एडजस्ट करांगे ताकि जॉकी नू किते जाके असी देखिए कि वायर दे उपर मूव करते करते गलवैनोमीटर नू चैक करते जावांगे, ये जीरो ते आ जाएगा किसी पॉइंट ते जाके, वो किन्नी लेंथ ते जाके जीरो आएगा वो असी चैक करना है इहदे च, ठीक है। असी मूव करते जावांगे, किते जाके जीरो ते आ जाएगा, वो जिन्नी लेंथ होएगी वो कैलकुलेट कर लांगे। सपोज वो L लेंथ है, L लेंथ के उपर लेंथ ऑफ वायर के उपर जाके गलवैनोमीटर जिहड़ा है नल डिफ्लैक्शन देगा। फिर हुण EMF किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उहदे लई फॉर्मूला है साडे कोल। EMF कैलकुलेट करन लई जिन्नी लेंथ असी हुण नोट कीती उन्होंने असी मल्टीप्लाई कर दांगे dV/dL, जो असी पहला कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब हुण जो नवां लेंथ फाइंड किया उन्होंने मल्टीप्लाई कादे नाल करना है dV/dL दे नाल। इस तरह असी की है अननोन सैल की EMF जिहड़ी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया साडे कोल जिहड़ी है फस्ट एप्लीकेशन जिहदे नाल किसी सैल की EMF नू कैलकुलेट किया जा सकता है। नैक्सट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर दी टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सैल्स। हुण इहदे च असी की करना है, 2 सैल्स जिहड़े है वो कनैक्ट करांगे सर्किट दे अंदर और उन्हां दी EMFs नू आपस च कंपेयर करना है। सब तो पहला असी पोटेंशियोमीटर दे लिए असी जो जर्नल जो उहदी बोल दिए डायग्राम है या सर्किट है उहदे वो असी लगा दिता वुडन बोर्ड। ये हर एक जिहड़ी भी एप्लीकेशन है हर एक चीज़ सब तो पहला असी यही ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तो बाद हुण असी इहदे च की करना है, सब इहदे च भी फिर A ते B टर्मिनल है, जो उपर वाले कनैक्शनस है वो सारिया एप्लीकेशनस च सेम है, तो असी वो दोबारा तो इत्थे ड्रॉ कर दिंदे आ। जिहड़े उपर वाले सर्किट च है A पॉइंट तो कनैक्शन स्टार्ट होएगा, इत्थे असी की कनैक्ट करना है एमीटर, इत्थे नैगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो अगे कादे नाल कनैक्टेड है बैटरी दे नाल, उहदी EMF है E, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी दा, ये नैगेटिव टर्मिनल। फिर उस तो बाद असी की कनैक्ट करते हैं रीहोस्टैट, इत्थे रीहोस्टैट आ जाएगा, ठीक है। फिर उस तो बाद असी इत्थे की है एक की कनैक्ट कर दिंदे आ,
की कनैक्ट करन तो बाद ये वाली जिहड़ा है कनैक्शन अगे जाके कित्थे आएगा, बी टर्मिनल ते, इस तरह। ठीक है, ये कनैक्शनस हो गए सेम उस तरह जिहड़े पहला असी ड्रॉ कर ले। उस तो बाद असी जो नीचे चेंजिस करने हैं वो किस तरह है चेंजिस साडे कोल, असी इत्थे की करना है, दो सैल्स दी EMFs नू कंपेयर करना है। तो सानू दो सैल्स तो लगाने पैणगे, एक दी EMF असी E1 लै लांगे, दूजे दी E2। हुण वो दो सैल असी इत्थे कनैक्ट करांगे इस तरह। ठीक है, एक ए वाला सैल हो गया E1, एक सैल होर असी इत्थे कनैक्ट कर दिता E2। दो सैल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। उस तो बाद असी इत्थे एक 2 वे की लगावांगे, जो मैं पिछले लेक्चर च दस दिता। 2 वे की च 3 टर्मिनल्स है, वो असी इस तरह इत्थे कनैक्ट करते 3 टर्मिनल्स। ठीक है, नंबर 1 2 3 3 टर्मिनल्स कनैक्ट कर दिते। उस तो बाद असी किते भी एक टर्मिनल, मैं ये जो वर्किंग दसूँगी उत्थे असी क्लीयर कर लांगे। फिर असी बोलते हैं इत्थे असी की करा लगा दिता, एक गलवैनोमीटर लगाता। इत्थे असी एक रजिस्टेंस बॉक्स कनैक्ट करना है। ठीक है, रजिस्टेंस बॉक्स कनैक्ट करन तो बाद इत्थे असी की है, जॉकी कनैक्ट कर दी। जॉकी नूं इस तरह असी इहदे उपर मूव करना है वायर दे उपर। तो ये है साडे कोल जो कनैक्शनस है यूज टू कंपेयर दी EMF ऑफ 2 सैल्स, राइट। ये कनैक्शनस असी यूज़ करने हैं इहदे च, और ये देखण नूं जो कॉम्प्लीकेटेड लगता है, पर जो असी इहनूं ड्रॉ करदे इट इज़ अ वेरी सिंपल सर्किट। उपर वाला देखो हर एक एप्लीकेशन च सेम है। जो असी बार बार हर एक चीज़ नूं ये नहीं सोचना कि ये तो असी कीता है, बार बार नहीं ड्रॉ करना। तुसी बार बार ड्रॉ करो, जिन्नी बारी ड्रॉ करोगे तो टिप्स ते हो जाएंगे कनैक्शनस, और नीचे वाले कनैक्शनस ही सिर्फ दोबारा असी चेंज कर रहे हैं, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजिस नहीं है। इत्थों याद रखो ना कि क्योंकि असी 2 सैल है तो 2 सैल तो लगणगे, वो असी इत्थे कनैक्ट करते। हुण 2 सैल है, दोनों इक्को टाइम ते नहीं चलाने, एक टाइम ते एक चलाना है। जे मैं उपर वाला सैल चलाना है तो असी ये वाली की क्लोज करती, जे मैं नीचे वाला चलाना है तो इत्थे असी लाइन लगा के इनू क्लोज कर देंगे, इनू ओपन कर देंगे। इसलिए असी 2 वे की लगाती। गलवैनोमीटर असी पिछे भी लगाया, असी इत्थे भी लगाता। एडजस्ट नवी चीज़ की कीती, इत्थे रजिस्टेंस बॉक्स नवा लगाया है, उन्होंने असी देखते हैं किस तरह यूज़ करना है। वो असी जे पिछले जिहड़े टॉपिक्स जिहड़े कीते हैं एप्लीकेशनस, उत्थे भी असी जे रजिस्टेंस बॉक्स लगा दिंदे आ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्थे रजिस्टेंस बॉक्स दे नाल असी सिर्फ की है सर्किट से जो रजिस्टेंस एडजस्ट करनी है ताकि करंट जिहड़ा है 0 हो जाए, गलवैनोमीटर नल डिफ्लैक्शन दे। इसीलिए सिर्फ रजिस्टेंस बॉक्स कनैक्टेड है, तो असी पिछले जो सर्किट्स है उहदे च भी कनैक्ट कर सकते हैं। उस तो बाद इहदे च असी देखो की करना है, इहदी वर्किंग किस तरह असी देखांगे। वर्किंग च सब तो पहला असी की करना है, ए वाली की नूं क्लोज कीता। ठीक है, ये की क्लोज करन तो बाद असी सब तो पहला इत्थे ए वाली की नूं क्लोज कर दिता, और ए वाली की ओपन रखी। इनू ओपन रखिया मतलब आ वाला सर्किट काम नहीं करेगा, इत्थे करंट नहीं है। हुण सिर्फ इन्ना सर्किट वर्किंग च है। हुण असी की करना है, इस तो बाद एक चीज़ होर, कभी भी कनैक्शनस अगर चैक करने हैं कि कनैक्शन असी सही लगाए या गलत, तो हमेशा ऑपोजिट एंड्स के उपर जॉकी नूं लगा के देखो। जॉकी जो है उन्होंने मैं इत्थे प्रेस करके देखूँगी, मतलब टच करके देखना है, तो गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन एक साइड पर जाएगी, या लैफ्ट या राइट। फिर उस तो बाद असी दूसरे एंड ते लगा के देखांगे, गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन ऑपोजिट डायरैक्शन च जाएगी। तो वो एक चैक करन दा तरीका है कि जो असी सर्किट लगाया है वो ठीक है या गलत है। अगर दोनों केसिस च इत्थे टच करन ते भी इक्को डायरैक्शन च है, इत्थे टच करन ते भी इक्को डायरैक्शन च, इट मीनस कि साडे किते कनैक्शन च प्रॉब्लम है। ऑपोजिट डायरैक्शन च गलवैनोमीटर जो है डिफ्लैक्ट करनी चाहिए ओहदी नीडल, टू चैक कि जो असी सर्किट लगाया है वो कनैक्शनस ठीक है या गलत है। ये स्टार्टिंग च हर एक सर्किट च असी चैक कर सकते हैं। उस तो बाद हुण असी गल कर रहे सी, ये वाली की क्लोज की और ये वाली की क्लोज करन तो बाद ये काम नहीं कर रहा। हुण असी की करना है, ये अंदर एक तो रिहोस्टेट की हैल्प नाल एडजस्ट करना है करंट, दूसरा असी इत्थे रजिस्टेंस बॉक्स लगाता। ये असी कीज़ नूं निकालना शुरू करांगे। रजिस्टेंस बॉक्स मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हाँ तुहानूं, इस तरह की एक अपरेटस है, ये उपर इस तरह कीज़ लगियां है।
ਅਸੀਂ ਕੁछ कीज़ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ मूव ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ सूटेबल एडजस्टमेंट होएगी जिन्नियां कीज़ निकालन ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 0 ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋਕੀ ਨੂੰ मूव ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, फिर किते जाके गलवैनोमीटर बिल्कुल जीरो ते आ जाएगा। वो लेंथ असी जो है नोट कर लांगे और असी कह देंगे कि E1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, मतलब फर्स्ट सैल दी EMF लेंथ दे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कितनी लेंथ, जिथे जाके गलवैनोमीटर कितनी डिफ्लैक्शन दे देगा, नल डिफ्लैक्शन दे देगा। इस तरह असी कवांगे हुण सैकेंड केस च इत्थे ओपन कर दईए सर्किट और की नूं असी इत्थे लगा देंगे। हुण ये वाला सर्किट नहीं फ्लो करेगा, हुण इस तरह सर्किट फ्लो करेगा नीचे वाला सेल। फिर सेम ही दोबारा असी करांगे प्रोसीजर, की नूं क्लोज कर दिता, फिर असी की कीता रिहोस्टेट और रजिस्टेंस बॉक्स चो कुछ कीज़ नूं निकालांगे, जॉकी नूं मूव करांगे वायर ते, किते जाके गलवैनोमीटर जो है 0 ते आ जाएगा और वैल्यू असी नोट कर लांगे। उस तो बाद असी EMF कैलकुलेट करन लई E1 डिवाइडेड बाय E2 करके L1 बाय L2 उन्हां दी लेंथ दियां रेशोस तो असी कंपेयर कर सकते हैं दो सैल्स दी EMF नूं। ठीक है, इस तो बाद है जो थर्ड एप्लीकेशन है साडे कोल, दैट इज़ टू मेजर दी इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ आ सैल। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट जो असी इहदी एप्लीकेशन है, किसी सैल दी रजिस्टेंस जिहड़ी है इंटरनल रजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इहदे लई असी की करना है, पहला सब तो पहला पोटेंशियोमीटर ड्रॉ किया, उस तरह वुडन जो बोर्ड है उहदे उत्ते वायर्स के 4 सैगमेंट लगा के इनू असी स्टार्ट करा। इस तो बाद असी की करते हैं, ए वाला ए टर्मिनल है, ये साडे कोल बी टर्मिनल, उपर वाले कनैक्शनस अगेन बिल्कुल सेम है, तो असी वो कनैक्ट पहला कर देंगे हैं। इत्थों स्टार्ट करना है ए पॉइंट तो, ठीक है, इत्थे असी एमीटर लगाता नेगेटिव पॉजिटिव एमीटर दा, फिर उस तो बाद असी बैटरी कनैक्ट कर दी, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इस तो बाद रिहोस्टैट है साडे कोल, फिर रिहोस्टैट दे नाल असी एक की कनैक्ट कर दी, ठीक है जी। फिर इस तो बाद ये साडे कोल अगे जाके बी टर्मिनल दे नाल कनैक्ट हो जाएगा, ये हो गया साडे कोल। उस तो बाद नीचे जो असी चेंजिस करने हैं, जिहड़े भी सैल दी इंटरनल रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सब तो पहला वो सैल लगाता, उहदी EMF सपोज E है, एक गलवैनोमीटर जिद्दां पिछे लगाया सी, एक रजिस्टेंस बॉक्स लगा दिता उस तरह जिद्दां पिछे लगा के चलने सी, फिर उहदे नाल जॉकी नूं अटैच कर दिता सी, ठीक है। इत्थे एक नवीं चीज़ असी इत्थे की कनैक्ट करनी है, इत्थे एक होर रजिस्टेंस बॉक्स जिन्हों असी की बोलते हैं शंट रजिस्टेंस बॉक्स। शंट ते रजिस्टेंस बॉक्स च की फ़र्क है, रजिस्टेंस बॉक्स जिहड़ा है उहदे च ज़्यादा कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टेंसिस है, शंट जिहड़ा है रजिस्टेंस बॉक्स दे कंपैरिजन च असी स्मॉल रजिस्टेंस दियां वैल्यूज़ की गल करांगे। इहदे च लार्ज वैल्यू ऑफ रजिस्टेंसिस है, शंट च स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ रजिस्टेंसिस होएगी और ये बॉक्स थोड़ा छोटा होएगा। इहदे नाल एक होर की असी इत्थे अटैच करती, सपोज की दा नाम है K2, इस तरह, ठीक है। ये है साडे कोल जो कनैक्शंस यूज़ करने हैं टू कंपेयर टू मेजर दी इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ दी सैल। इहदे च हुण असी इहदी वर्किंग दे विच की करना है, सब तो पहला की करना, असी जो ए वाली की नूं ओपन रखना है, ठीक है। ये वाली की नूं ओपन रखने का मतलब इस वाली शंट दे विच या इस वायर दे विच कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब सिर्फ इन्ना पोर्शन एक्टिव है, नीचे वाला पोर्शन जिहड़ा है ओपन है, इहदे च कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। हुण असी की करना है, ये वाली की नूं क्लोज कीता, ये की क्लोज करन दे नाल की होएगा साडे कोल बैटरी जो है उहदे नाल कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा और रजिस्टेंस बॉक्स ते रिहोस्टेट दी हेल्प दे नाल असी करंट दियां वैल्यूज़ नूं की करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। इहदे चों असी कुछ कीज़ नूं निकालांगे रजिस्टेंस बॉक्स चों और रिहोस्टेट दे बॉक्स नूं मूव करना शुरू करांगे ताकि गलवैनोमीटर जिहड़ा है वो नल डिफ्लैक्शन देनी शुरू करे और नाल नाल असी जॉकी नूं मूव करते जावांगे। किते जाके जेंटली जदों असी इस वायर ते मूव करते हैं तो गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन की हो जाएगी, नल, दैट इज़ 0,
ठीक, वो वैल्यू असी इत्थे की करनी है, नोट करनी है। सब तो पहला सपोज साडे कोल वो वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह, E इज़ इक्वल्स टू या डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L1। ठीक, उस तो बाद असी की करना है सैकेंड केस च, हुण असी ये वाली की नू भी क्लोज कर दिता। इस की नू क्लोज करन दे बाद असी की करना है, हुण इस शंट वाले बॉक्स चों कीज़ नू निकालांगे। वो कीज़ नू निकाल के फिर जॉकी नू असी मूव करना है इस वायर दे उपर, फिर किते जाके गलवैनोमीटर की देगा, नल डिफ्लैक्शन देगा, वो असी नोट डाउन कर लांगे कितनी वैल्यू है लेंथ दी, और असी कह देंगे नाउ V इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू L2। ठीक है जी, ये हो जाएगा। सब तो पहला साडे कोल जदों नहीं असी कनैक्ट किया सी ये वाली शंट, तो असी इन्नी EMF नोट की। हुण असी कह दिंदे कि पोटेंशियल ड्रॉप इन्ना हो गया V, और लेंथ कितनी हो गई L2। हुण उस तो बाद असी इन्हां दी रेशो अगर लैके चलते हैं तो साडे कोल E/V साडे कोल कितना आ जाएगा, L1/L2। फिर असी देखांगे इंटरनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करन दा एक फॉर्मूला असी पिछले टॉपिक्स च कीता है, R इज़ इक्वल टू E/V -1 इंटू इत्थे रजिस्टेंस है, अगर रजिस्टेंस इत्थे कितनी यूज़ की शंट S, असी इत्थे S लगा दिता। फिर हुण असी इत्थे की पुट कर सकते हैं E/V की जगह ते, E/V की जगह ते असी इत्थे की पुट कर देंगे L1/L2 -1 हो जाएगा, और नाल की है शंट रजिस्टेंस जिहड़ी है असी मल्टीप्लाई कर दी ये। तो ये जो है एक मैथड है टू फाइंड दी इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ एन सेल, अगर साडे कोल EMF E या पोटेंशियल डिफरेंस V जो है नहीं है, तो असी लेंथ की हेल्प नाल भी इंटरनल रजिस्टेंस नू कैलकुलेट कर सकते हैं।